हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नरेटर प्रीति। और आज की कहानी है बहू मायके से कुछ नहीं लाती। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आकांक्षा जल्दी जल्दी भागकर घर का काम निपटा रही थी। तभी उसकी सासू माँ ने बोला कि आकांक्षा, तुम ये रोज़ कैसी साड़ियाँ पहन लेती हो? तुम्हारे पियर वालों ने एक भी साड़ी तुम्हें ढंग की नहीं दी है क्या? जाओ जल्दी से इसे बदलो और कुछ ढंग की साड़ी पहन के आओ। तब आकांक्षा ने कहा कि मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्या कमी है? तब आकांक्षा की सास ने कहा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हें पता है, मैंने अपनी बेटी साक्षी की शादी में एक से बढ़कर एक महंगी महंगी साड़ियाँ, गहने सब कुछ दिया था। उसके ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं मांगा था, फिर भी हमने हमारी बेटी को सब कुछ दिया था। और इधर देखो मेरी फूटी किस्मत, मेरी बहू तो ढंग की साड़ियाँ भी लेकर नहीं आई है, गहने तो लाने की दूर की बात है। चेहरा बिगाड़ते हुए सरला जी अपनी बहू को ताने सुनाकर चली गई। आकांक्षा ने अपने संस्कारों के कारण उस समय अपनी सास को कुछ भी जवाब नहीं दिया और वह अपने घर के काम में लग गई, क्योंकि उसे पता था कि ये तो उसकी सासू माँ की रोज़ की आदत है। आकांक्षा के पियर से कभी भी तीज त्योहार पर कुछ भी आता तो वो सामान सरला जी को कभी भी पसंद नहीं आता था, और सामान चाहे कितना भी अच्छा हो पर उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती थी। और साथ में ससुर जी भी अपनी पत्नी का पूरा साथ देते थे और आकांक्षा को ताने सुनाकर नीचा दिखाते थे। 2 दिन बाद गणगौर आने वाली थी और सरला जी ने आकांक्षा से कहा कि आकांक्षा, तुम इस बार गणगौर पर अच्छे से तैयार हो जाना। सभी पड़ोस की महिलाएं घर पर आएंगी और हम सब साथ बैठकर पूजा करेंगे और सबको लगना चाहिए कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तब ही आकांक्षा का पति अजय दुकान से आकर हॉल में बैठा ही था और सरला जी ने उसे देखते हुए कहा, क्यों अजय, मैं सही कह रही हूँ ना? तब अजय ने कहा कि हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी आकांक्षा सबके लिए चाय बनाकर ले आई और सभी साथ में बैठकर चाय पीने लगे। और तभी सरला जी ने आकांक्षा को कहा कि फिर आकांक्षा, तुम बताओ, गणगौर पर कौन सी साड़ी पहनोगी? तब आकांक्षा ने कहा कि जो साड़ी मम्मी ने अभी गणगौर पर पहनने के लिए भेजी है मम्मी जी, वही साड़ी पहनूंगी। तभी गुस्सा होते हुए सरला जी बोली, वो इतनी सस्ती साड़ी पहनोगी क्या तुम इतने बड़े गणगौर के त्योहार पर? तुमने देखा नहीं, हमने हमारी बेटी को कितनी भारी भारी साड़ी और जेवर भेजे हैं, और एक तुम्हारी माँ है जो हमेशा सस्ती साड़ियाँ भेजती है जो किसी के पहनने लायक भी नहीं होती है। सरला जी की इतनी कटाक्ष बातें सुनकर आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए और वह अजय को देखने लगी, पर अजय उससे नजरें चुराकर आराम से चाय पी रहा था और उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहा। तभी आकांक्षा ने खुद को संभालते हुए आज अपनी बात रखी। उसने कहा, मम्मी जी, जब से मैं आपके घर में आई हूँ आप हमेशा मुझे यही सुनाती रहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को ये दिया, मैंने अपनी बेटी को वो दिया। पर मम्मी जी, आप ये तो बताइए कि आपने अपनी बहू को क्या दिया? जब मेरी शादी हुई थी तब आपने एक सेट दिया था शादी में, वो भी नाम मात्र का, जबकि मैं आपकी इकलौती बहू हूँ और उसके बावजूद भी वह सेट आज तक मैंने कभी नहीं पहना है, क्योंकि आप कभी वह मुझे दिखाती ही नहीं है, तो पहनना तो दूर की बात है। मैं जब भी तीज त्योहार पर अपने मायके जाती हूँ बिना सेट पहने तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आकांक्षा के ससुराल वालों ने तो शादी में भी बहू के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चढ़ाया और ना ही अब उसे कुछ पहनने को देते हैं। पता नहीं कैसा ससुराल मिला है आकांक्षा को। आज आकांक्षा गुस्से में अपनी सासू माँ को सब सुनाई जा रही थी। सरला जी भी अपनी नीचे निगाहें करके बहू की सारी बातें सुन रही थी और अब उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनकी तानेबाजी आकांक्षा के आगे चलने वाली नहीं है। आकांक्षा अपनी सासू माँ को खूब सुनाकर अपने कमरे में चली गई और दोनों माँ बेटे आकांक्षा को जाते हुए देख रहे थे और उनकी हिम्मत नहीं हुई उसे अब कुछ भी बोलने की।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में।